उसके बाद ये जो टैंक है पाकिस्तान का, वो हम लोगों ने एज अ वॉर ट्रॉफी अपने पास रख लिया। पाकिस्तान में बना टूथपेस्ट इन 1972। तो भाई ये यूनिफॉर्म थी जो राकेश शर्मा सर ने पहनी थी ड्यूरिंग द स्पेस मिशन। उन्होंने अपने मिग 21 से ही सो कॉल्ड F-16 जो था पाकिस्तान का, उसको मार गिराया था। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो इस वक्त मैं आया हुआ हूँ एयरफोर्स म्यूज़ियम, जो कि पालम एयरफोर्स स्टेशन में बेस्ड है। और पालम एक एरिया है दिल्ली का, वहाँ पे ये एयरफोर्स स्टेशन है और वहाँ पे ये हमारा इंडियन एयरफोर्स का म्यूज़ियम है। और ये जो एरिया है ना पालम, इसके पास में ही जस्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो साउथ दिल्ली में ये लोकेशन है। काफ़ी पुराना म्यूज़ियम है, हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है, अलग अलग सेक्शंस में बना हुआ है, जो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स 1932 में फॉर्म हुई थी। तो उसके बाद से लेके अभी तक जितने भी इन्होंने कॉम्बैट ऑपरेशंस किए हैं, सबका यहाँ पे पब्लिक को शो करते हैं कैसी क्या चीज़ें हैं। और इक्विपमेंट्स, अलग अलग तरीके के विंटेज एयरक्राफ्ट्स जो कि अभी सर्विस में नहीं है, आउट ऑफ सर्विस है, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले पे रखे गए हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे अंदर और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या चीज़ें हैं। जो म्यूज़ियम की टाइमिंग्स हैं वो हैं 10 से 5 बजे तक। तो 10 से 5 बजे के बीच में आप यहाँ पे आ सकते हैं। नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो है आपका सदर बाज़ार कैंटोनमेंट, जो कि मेजेंटा लाइन पे है। पीछे ये मेट्रो लाइन है। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सदर बाज़ार कैंटोनमेंट। और अगर आप बाई कार आ रहे हैं तो कार की पार्किंग यहाँ पे दी हुई है, आप कार पार्क करके फ्री ऑफ कॉस्ट रोड क्रॉस करके इधर आ सकते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर, टिकट्स वगैरह लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से म्यूज़ियम कैसा है। मेन गेट से एंटर करते ही आपको दिखेगा युद्ध स्मृति वॉर मेमोरियल, जिसके जस्ट सामने है ये छोटा सा पार्क जिसमें बना हुआ है ये बड़ा प्यारा सा ईगल। मैं आपको बता दूं, जो ईगल है ना, ये हमारी इंडियन एयरफोर्स का एम्बलम है, लोगो। ये सामने कैंटीन। और जैसे ही आप लोग एंटर करेंगे आपको ऐसे आना है सामने और यहाँ से आपको टिकट्स वगैरह लेनी है। बट वहाँ तक पहुँचने से पहले आपको गवर्नमेंट आईडी कार्ड शो करके वेरिफिकेशन करा के रजिस्टर में एंट्री करके फिर आप टिकट्स अंदर ले सकते हैं। जाके टिकट्स वगैरह लेके मैं अंदर आ गया हूँ। यही रास्ता है, यहाँ से आपको अंदर आना है। ये खाने पीने की चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सोवेनिर शॉप है, इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले चलेंगे अंदर। और जैसे ही आप लोग अंदर आओगे ना, आपको दिखेंगे ये कुछ विंटेज एयरक्राफ्ट्स इंडियन एयरफोर्स के, सबकी डिटेल्स भी दी हुई है। ये देखिए, पॉज करके वीडियो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये सारे नॉन ऑपरेशनल बहुत पुराने प्लेन्स हैं ना। हमारी एयरफोर्स काफ़ी पुरानी है और ये प्लेन्स भी काफ़ी पुराने हैं। अब तो सब आउट ऑफ सर्विस हो गए हैं। ये कुछ हिस्ट्री वगैरह दी है, डिटेल्स दी हैं। लिबरेटर बी इस प्लेन का नाम है, ये जो आप सामने देख रहे हैं। तो ये मैंने आपको सेक्शन दिखाया पीछे प्लेन्स का, ये पूरा कवर करके उधर से एंट्री है पूरा घूम के ऐसे। और ये हेलीकॉप्टर्स वगैरह रखे, विंटेज हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि अभी यूज़ में नहीं होते, लेकिन हम लोगों के एयरफोर्स के जो प्लेन्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, उनके लिस्ट में थे ये सब। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप वॉर ट्रॉफीज़, इंडिया की जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ और हम लोग उसमें जीते थे। तो जीत के बाद जो ये लोग के टैंक्स, गाड़ियाँ और जो चीज़ें थी, ये लोग हमारे टेरिटरी में ही छोड़ के भाग गए थे। तो ये सारी चीज़ें वही रखी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ये जो म्यूज़ियम है अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है, बना हुआ है। तो उन्हीं में से ये एक सेक्शन है वॉर ट्रॉफीज़।
और ये जितने भी आप यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं, जीप हो गई, गाड़ी और ये टैंक्स, और पीछे की तरफ ये हैं मिसाइल्स और इंजन, उसके एरोप्लेन के इंजन्स, आर्टिलरी गन वगैरह रखी हुई हैं। ये सामने इंजन रखा है एरोप्लेन का, ट्रक है पीछे, और एक और टैंक, और वो कुछ गाड़ी जैसी। तो ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ये जितनी भी व्हीकल्स वगैरह हैं, ये सारे पाकिस्तान के हैं। और जब अपनी लड़ाई हुई थी उनसे हम जीत गए थे, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग के टेरिटरी में रह गई थी, एंड दे आर नाउ आवर एज वॉर ट्रॉफीज़। मतलब एक्चुअल में जो चीज़ें हैं ना, सब में एस्थेटिक लुक है, ऐसा नहीं कि रेनोवेट कर दिया। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप हेलीकॉप्टर, और इसकी हालत देख के ऐसा लग भी रहा है काफ़ी पुराना है। मतलब ऐसा नहीं कोरोजन हो रखा है ना, जगह जगह से ना जंग लग जाती है। हालांकि हाँ, उसको बचाने के लिए लोग जो यहाँ के स्टाफ हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब, बट जो एस्थेटिक लुक है ना चीज़ों का, अभी भी मेंटेन्ड है, काफ़ी अच्छी लग रही हैं चीज़ें। यहाँ पे भी कुछ है म्यूज़ियम टाइप्स, देखते हैं क्या है। वॉशरूम भी है यहाँ पे, कैंटोनमेंट है भाई, यहाँ तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ये सारी चीज़ें बहुत मेंटेन्ड होती हैं, अच्छी होती हैं, तो एकदम वेल मेंटेन्ड अच्छा म्यूज़ियम है ये। रिसेंटली 29 जून 2024 को ये दोनों गैलरीज़ ओपन हुई थी। एक ये है सामने हीरोज़ गैलरी, एंड उसके बगल में है आर्म्स गैलरी, और ये तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का मॉडल वॉशरूम दिया हुआ है यहाँ पे। अभी चलते हैं हीरोज़ गैलरी में, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बना हुआ है अंदर। तो ये जो सेक्शन है ना, बेसिकली इसमें जितने भी हमारे हीरोज़ हैं पास्ट के ऑफ इंडियन एयरफोर्स, उनके बारे में डिटेल में बताया गया है, एंड उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, उनकी बिलोंगिंग्स वगैरह रखी हुई हैं। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह सर इज़ द ओनली पर्सन जो 5 स्टार जिन्होंने रैंक अचीव करी थी हमारी इंडियन एयरफोर्स में, और उनके अलावा कोई 5 स्टार ऑफिसर रैंक पे कोई अभी भी नहीं बना है उनके अलावा। और ये यूनिफॉर्म एयर मार्शल सर की, और ये सर की कुछ बिलोंगिंग्स जो सर यूज़ करते थे। ये फ्लाइंग जब करते होंगे एज अ पायलट, तब उनकी ये यूनिफॉर्म थी सर की। नेक्स्ट हीरो इज़ मेहर सिंह सर, ये सर की यूनिफॉर्म। राकेश शर्मा सर, वी ऑल नो सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, हमारे देश का नाम रोशन किया था राकेश शर्मा सर ने। अशोक चक्र भी मिला हुआ है सर को। दिस वॉज अ यूनिफॉर्म जो राकेश शर्मा सर ने पहनी हुई थी ड्यूरिंग द मिशन, स्पेस मिशन, इफ यू कैन सी हियर, वो यही यूनिफॉर्म है। सिमिलरली वहाँ पे भी सारा दिया हुआ है हमारे हीरोज़ के बारे में। ये वाला सेक्शन डील करता है कि इंडियन एयरफोर्स में कितने अवार्ड्स किन किन को मिले हैं। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र एंड परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सिर्फ एक ही को मिला है, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, ये सिर्फ सर को मिला है। बाकी ये सब
अवार्ड्स किस किस को मिले हैं। अशोक चक्र भी 3 लोग को मिला है बस। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास बिस्वास, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा सर एंड कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला। मतलब ऑफिसर्स, नॉन ऑफिसर्स सब हैं इस लिस्ट में। यहाँ पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। मतलब जब हमारे पायलट्स वगैरह को ड्यूरिंग वॉर टाइम, ये है विक्रम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम पेथिया सर का सूट 1971 कॉन्फ्लिक्ट में जब सर का जो प्लेन है पाकिस्तान में क्रैश हो गया था, तो ये उस टाइम का है। ये पाकिस्तान में बना हुआ टूथपेस्ट, और कुछ ग्लव्स, गिफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान टू फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम पेथिया ऑन 8 मई 1972। ये कुछ गिफ्ट्स दिए थे वहाँ पे। हीरोज़ गैलरी और आर्म्स गैलरी, ये दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड हैं अंदर से। तो आप एक जगह एंटर करिए, अंदर से घूम के फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये पूरा लुक है यहाँ का। वहाँ पे हेलीकॉप्टर इंजन रखा था। देखने में यार ऐसा सिंपल लगता है ना कि क्या ही है सिस्टम, कुछ नहीं, लेकिन वो जो कटआउट था ना सेक्शन का, जो हेलीकॉप्टर इंजन का जो सेक्शन है, मतलब इंजन का कटआउट था, तो उससे पता लग रहा था कि कितनी टेक्निकलिटीज़ होती हैं अंदर। तो देख के काफ़ी अच्छा लगा। आर्म्स गैलरी एंड दिस वन इज़ योर हीरोज़ गैलरी। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों अंदर से इंटरकनेक्टेड है। इधर से एंटर करिए, आप दोनों चीज़ें देख सकते हैं। तब हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट जो सेक्शन है उसको एक्सप्लोर करते हैं। ये बाहर खूबसूरत से पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है म्यूज़ियम। ड्रिंकिंग वाटर वगैरह सारी फैसिलिटीज़ है अंदर। A few moments later. तो ये मैं भाई हैंगर में एंटर हो गया हूँ। ये देखो इस तरीके से पूरा ये हैंगर बना हुआ है। हैंगर इज़ बेसिकली ये स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपके सारे प्लेन्स वगैरह को खड़ा किया जाता है। तो ये आप जितने भी प्लेन्स देख रहे हो, ये सारे आउट ऑफ सर्विस प्लेन्स हैं, विंटेज प्लेन्स, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ इनका रेनोवेशन वगैरह चल रहा है। तो बाहर सब कुछ एक्सप्लोर करके इधर से आपको एंटर करना है। टिकट आपसे पूछेंगे, टिकट दिखानी है आपको और फिर आप अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सीन है भाई। बहुत पुराने पुराने प्लेन्स हैं। और वो जो आपको 2 दिख रहे हैं ना प्लेन्स, ये दोनों, ये हैं आपके भाई MiG-21। MiG-21 आपको याद होगा 2019 में जो हमारे, इनफैक्ट ये 3 MiG-21 2019 में जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन सर थे, जो पाकिस्तान में जिनका प्लेन क्रैश हो गया था ना, तो वो MiG-21 ही उस टाइम चला रहे थे। उन्होंने अपने MiG-21 से ही सो कॉल्ड F-16 जो था पाकिस्तान का, उसको मार गिराया था। जबकि MiG-21 कितना पुराना प्लेन है, विंटेज, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको मार गिराया। और यहीं से आप देख सकते हैं ये पीछे गैलरीज ऑफ वर्ल्ड वॉर II एंड हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। अब मैं आपको कुछ नीचे चल के सिग्निफिकेंट जो प्लेन्स हैं और उनकी हिस्ट्री वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, वो वहाँ पे है व्यू पॉइंट, जहाँ से मैंने अभी पूरे हैंगर का व्यू लिया था। मतलब आप वहाँ पे खड़े होके एक बार में पूरे हैंगर को अच्छे से देख सकते हैं। ये मेरे पीछे है MiG-21। MiG-21 एंड सेम हियर MiG-21। मतलब these were not exactly the MiG-21s which were flown in 2019, बट ये उन्हीं के मॉडल्स हैं। मतलब समझ रहे हो ना, 2019 एज आई सेड कि विंग कमांडर अभिनंदन
का जो प्लेन क्रैश हो गया था और उन्होंने F-16 हमारे दुश्मन के मार गिराए थे, तो वो इसी मॉडल के प्लेन MiG-21 फ्लाई कर रहे थे उस टाइम, ठीक है। और ये सारे विंटेज एयरक्राफ्ट्स हैं। ये वाला जो आप सामने देख रहे हो ना, इसकी अलग ही हिस्ट्री है भाई। मतलब जब इंडियन एयरफोर्स की फॉर्मेशन हुई थी ना, तो इनिशियल लेवल ऑफ ट्रेनिंग जो पायलट्स को दी जाती थी इस ही प्लेन पे दी जाती थी, इसी वाले पे। मतलब इसको आप देख सकते हो, जो राइट ब्रदर्स ने इनिशियली प्लेन बनाया था ना, काइंड ऑफ वैसा लग रहा है ये, है ना। ये देखिए, तो बहुत सारे प्लेन्स यहाँ पे हैं, अलग अलग तरीके के, प्रोपेलर टाइप, इंजन टाइप, बोथ टाइप्स। यहाँ पे सीट्स, इजेक्शन सीट्स ऑफ पायलट्स। हिस्ट्री गैलरी, मतलब ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको खुले हुए। इन द ईयर 24 अक्टूबर 2023 इसको इनॉग्रेट किया गया था। इट इज़ अ हिस्ट्री गैलरी। जैसे ही आप लोग हिस्ट्री म्यूज़ियम से एग्ज़िट करेंगे ना, वैसे ही एग्ज़िट पे ही है ये सोवेनिर शॉप, जहाँ पे अलग अलग तरीके के सोवेनिर्स रखे हैं। मग, अलग अलग तरीके के बैचेस, शेकर्स, की चेन्स, पोस्टर्स और कैप वगैरह हैं। ये जग, पर्स, कैरी बैग, शर्ट्स, जैकेट्स, की चेन्स और ये छोटे प्लेन्स के मॉडल। ये भी कुछ बॉटल, जग्स और इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। तो जैसे ही आप लोग एग्ज़िट करेंगे ना हिस्ट्री म्यूज़ियम से, वैसे ही आपको ये सोवेनिर शॉप मिलेगी और यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके के सोवेनिर्स। अब जैसे ही आप सोवेनिर शॉप से बाहर निकलेंगे, वैसे ही यहाँ पे है कैंटीन, लोंगे वाला लाउंज। चल के देखते हैं भाई क्या क्या है इसमें खाने के लिए। वड़ा पाव 70, छोले भटूरे 90, लेमन सोडा 70। देखते हैं। ये सब चीज़ें हैं और सेटिंग दी गई है फॉर यू टू सिट एंड ईट। और कुछ इस तरीके से व्यू आता है पूरे म्यूज़ियम का। यहाँ से आपको टिकट्स लेनी है। अडल्ट की जो टिकट है 30 रुपीज़ है पर हेड और बच्चों की है 15 रुपये फॉर इंडियन सिटीजन्स। वो युद्ध स्मृति वॉर मेमोरियल बनाया हुआ है एंड दिस इज़ द मेन गेट जहाँ से आपको एंटर करना है। और बहुत ही खूबसूरत सा म्यूज़ियम, ये बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है। यहाँ से आपको टिकट लेनी है एंड दिस इज़ द सोवेनिर शॉप। इसी के अंदर से आपका एग्ज़िट है आफ्टर सीइंग द हिस्ट्री म्यूज़ियम एंड हैंगर। तो भाई ये था आज का व्लॉग, इंडियन एयरफोर्स म्यूज़ियम जो कि दिल्ली के पालम एरिया में स्थित है। और आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ घूमने के लिए। बहुत ही प्यारा म्यूज़ियम है, फैमिली के साथ आइए। बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, वेल मेंटेन्ड है, अच्छा टाइम स्पेंड आप करेंगे यहाँ फैमिली के साथ। और लोकेशन का मैंने आपको बता ही दिया, मेट्रो से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हार्डली 1 किलोमीटर दूर मेट्रो स्टेशन है। बाय वॉक आपको 10-15 मिनट लगेंगे, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और टाइमिंग से आपको मैंने बताई थी 10 से 5 बजे तक है, तो आप अपना आराम से आइए, घूमिए। दिल्ली के लोगों को एक्चुअली ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये क्योंकि कैंटोनमेंट एरिया में है ना,
तो सिविलियंस को एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसलिए लोग थोड़े से कम ही आते हैं, लिमिटेड आते हैं। मतलब जैसे आप दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस पे देखते हैं इंडिया में, मतलब दिल्ली के, बट यहाँ पे जो लोग हैं वो थोड़े से कम आते हैं। तो इसीलिए मेरा पर्पज़ ये था कि मैं आप सब लोगों को दिखा सकूँ ये इंडियन एयरफोर्स का म्यूज़ियम। ज़्यादा लोग यहाँ नहीं आते, तो आप लोग भी आइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी देख सकें ये प्यारा सा हमारा इंडियन एयरफोर्स का म्यूज़ियम। काफ़ी अच्छा है, पूरी हिस्ट्री डिटेल में सारी चीज़ें दी गई हैं, सारे एयरक्राफ्ट्स वगैरह हिस्ट्री सब चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो फैसिलिटी सारी प्रोवाइड की गई हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए एंजॉय करिए यहाँ पे आके। कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, मुझको दुआओं में याद रखिए। बहुत सारा प्यार आप सभी को। जय श्री राम, जय हिंद।